हेलो एवरीवन। एसके स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे एसएससी जीडी का जो 10 जनवरी का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर देखें क्योंकि आगे एग्ज़ाम के लिए उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आज हम देखेंगे एक्यूरेट 100% क्वेश्चन जो आज एसएससी जीडी में पूछा गया था, जीके और जीएस का। अगर हाँ हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी दबा देना। फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता था। अपना अपना स्कोर कर बताइएगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वर्ष 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता था। तो कर्नाटक ने सौराष्ट्र को 41 रन से हराकर, यानी फाइनल में कर्नाटक ने जीता था जो सौराष्ट्र को 41 रन से हराकर टूर्नामेंट जीत लिया। विजय हजारे ट्रॉफी सीजन 2022-23 के फाइनल में सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को उत्तराखंड का राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपका हो जाएगा ऋषभ पंत, जो उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2000 के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है। आपका क्वेश्चन आया था कि 2000 नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है। तो 2000 के भारतीय नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित है। आगे के परीक्षा में पूछ सकता है कि 10 रुपये के नोट के पीछे किसका है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का तस्वीर है। 20 रुपये के पीछे के लोरा की गुफाएं का चित्र अंकित है। और नेक्स्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट 50 रुपये के नए के नोट पीछे हम्पी मंदिर का है चित्र अंकित किया गया है। और 100 रुपये के नोट के पीछे रानी की बाव की है। और 200 के नोट के पीछे सांची का स्तूप अंकित है। और 500 के नोट के पीछे लाल किला का चित्र अंकित है। ये आगे फैक्ट के लिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो एक राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, यानी आपको क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा जो अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20। और इसमें फैक्ट ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद जो 21 संबंधित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण से निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे के लिए एग्जाम के लिए फैक्ट देख लेंगे। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपातकालीन उपबंध है, यानी भाग 18 में क्या आपात उपबंध है जो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच स्थित है। भारत में 3 तरह से आपातकाल की व्यवस्था की गई है। एक राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 में है, दूसरा जो है राज्य आपातकाल जो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। और तीसरा जो आपातकाल है वित्तीय आपातकाल है जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। आगे एग्जाम के लिए फैक्ट ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य का शासक निम्न में से कौन था। तो कलिंग युद्ध के समय मौर्य साम्राज्य का जो शासक था वो कौन था। अशोक था, जो कलिंग का युद्ध सम्राट और कलिंग के राजा अनंत नाथन के बीच 261 से 262 ईसा पूर्व के बीच लड़ा गया था। आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 261 से 262 ईसा पूर्व। और उस समय मौर्य साम्राज्य का जो शासक था वो अशोक थे। कौन थे। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। अशोक ने क्या किया था, कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट यहाँ से फैक्ट को देखते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। आपके क्वेश्चन पूछ सकता है अगले एग्जाम में कि मौर्य जो वंश का संस्थापक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो तो 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी विमानपोत आईएनएस विक्रांत का जलावतरण किसने किया था। तो आपको यहाँ पर पता है कि आईएनएस जो विक्रांत है वो स्वदेशी विमानवाहक पोत है। जो भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा है। तो आईएनएस विक्रांत है। और इसको जो जलावतरण किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, श्री नरेंद्र मोदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद है। अगर 395 अनुच्छेद ऑप्शन में ना रहे तो 470 होगा। तो अगर वर्तमान में जो संविधान में पूछा जाएगा कि कितने वर्तमान समय में अनुच्छेद है तो 395 अनुच्छेद है तथा 12 अनुसूचियां है और 25 भाग विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे। तो 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है था काला घोड़ा काला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आपको पता है कि काला घोड़ा जो काला महोत्सव है वो महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस महोत्सव का मूल स्थान मुंबई यानी कि महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। आपको पता है कि भारत में पहली जनगणना कब की गई थी। तो भारत में प्रथम जो जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया था, शुरू हुई थी। और नियमित अगर यहाँ से पूछेगा नियमित जो जनगणना की गई थी वो वर्ष 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया था। कब किया गया था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद 15वीं और 7वीं जनगणना है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है तो आज़ादी के बाद कौन सी जनगणना थी। 15वीं और 7वीं जनगणना। वर्ष 2011 की जनगणना का नारा हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है। यहाँ से क्वेश्चन आया था जागोई नृत्य हो किस राज्य का नृत्य है। तो जागोई जो है मणिपुर नृत्य को जागोई के रूप में भी जाना जाता है। ये कहाँ के है। तो मणिपुर नृत्य है। इसको जागोई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। नेक्स्ट फैक्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। आपको जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य 8 है उसको भी याद रखना है, आगे एग्जाम के लिए पूछ सकता है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है। तो तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है। तो आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है। तो केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है। तो केरल का है। और ओडिसी जो है उड़ीसा का है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था। तो 1985 से 1990 में। इस 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य जो उद्देश्य था सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्र में विकास स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत के मध्य से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली जो रेखा है वो कर्क रेखा है। भारत में कर्क रेखा जिसको कैंसर लाइन बोलते हैं 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है। तो कर्क रेखा है जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं।